गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हमें सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों इसे देख लेते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों हमें यहाँ पास लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा, ठीक है, आर कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट। जो बेटा कंसिस्ट होंगे और बेटा इनकंसिस्ट होंगे, ठीक, उन्हीं को बेटा जो हमारे कंसिस्ट होंगे उन्हीं को बेटा हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करके ग्राफिकल फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो आइए इसे बेटा क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा इसका फर्स्ट है। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x 2x प्लस 2y इक्वल टू बेटा कितना है, 10 है। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, तो बेटा जो हमें दिया गया है x प्लस वाई, और यहाँ देखो बच्चों ये 5 जो है राइट हैंड साइड लिखा है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन सेकंड हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा हमें करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को बेटा हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्या कराना होगा बेटा, कंपेयर कराना होगा। ठीक है, तो आइए on comparing linear equation in बच्चों 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब वेरिएबल क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बच्चों 0 होता है। ठीक, तो अब आप यहाँ पास से बता सकते हो कि a1 कितना है आपके पास बेटा, तो इनका कोफिशिएंट 1 है, तो a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। b2 कितना दिया गया है आपको बेटा, बता सकते हो आप, b2 कितना है बच्चों, बोलिए। तो b2 का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए। c1 इक्वल टू बेटा -5 है, तो कांस्टेंट बेटा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों a2 देख लेते हैं कितना है, तो a2 बेटा 2 दिया गया है, और b2 बच्चों ये भी 2 है, और c2 इक्वल टू बेटा -10 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे बेटा, -10। ठीक है, अब यहाँ पास से थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों माइनस से माइनस कट गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 हो गया बच्चों। ठीक, अब आइए यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ b1 अपॉन v2 इक्वल टू बेटा 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2 होगा बच्चों। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे भी आप बता सकते हो बेटा कि ये कौन सा बनेगा, कंसिस्ट होगा कि इनकंसिस्ट होंगे बेटा। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है बेटा, दिस लाइन आर बेटा क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन बेटा। ठीक है, आप बता सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू बेटा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है बेटा, इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दिस लाइन इज क्या होगा बेटा, दिस लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोइंसिडेंट लाइन होती है बेटा, तो इसमें अब हमें क्या करना है बेटा, तो जो ये कहलाएंगे बेटा क्या रहेंगी हमारी, ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जब भी इस इनकंसिस्टेंट जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसमें हमें ग्राफ बनाना होगा बेटा। ठीक है, तो आइए तो ग्राफ बेटा बनाने के लिए ठीक है, इतना आप सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में लिख लो बेटा।
ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके हिसाब से आप लिखते रहिएगा आराम से। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं बच्चों। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 5 दिया गया है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा डेफिनेटली। अब यहाँ पास से आप बच्चों पुट कर लोगे वैल्यू, पुट x इक्वल टू बच्चों क्या 0, x के प्लेस पे आपने बच्चों 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 5 माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना है बेटा 5 आ गया। बताओ बेटा, जब आपने इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट किया बेटा तो y इक्वल टू 5 आ गया। देन अगेन पुट बेटा, अगेन पुट, तो आपने x इक्वल टू बेटा 5 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5 माइनस 5, y इक्वल टू बेटा क्या आ गया 0 आ गया। तो ये इक्वेशन का बेटा हमें पता चल गया, ठीक है ना। इसे अभी हम लोग बेटा यहाँ पास लिखा रहने देंगे और बाद में हम बेटा इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए बेटा, फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड बेटा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से हमने देखा, हमें बेटा दिया गया था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पास से आप बेटा 2y इक्वल टू 10 यहाँ है, ठीक। अब आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्लस में है इधर साइड, और उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आप देख रहे हो बेटा यहाँ पास 2 इंटू में है y के, तो उस साइड बेटा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड फॉर्म में आ जाता है। तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसी में बेटा इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो आप करोगे बेटा पुट x इक्वल टू बच्चों क्या पुट किया आपने बच्चों, बताओ। x इक्वल टू आपने बोला 0, तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू बेटा 10 अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5 आ गया। जब आपने x को बेटा 0 पुट किया तो y आपका क्या आ गया बेटा 5 आ गया है, ठीक। आइए अभी एक बार और पुट करना है बेटा, अगेन पुट, अगेन पुट, अगेन पुट करना है बच्चों हमें। x इक्वल टू आपने क्या पुट किया बेटा, तो आपने पुट किया बेटा x इक्वल टू 5 पुट किया बेटा, ठीक है। जब 5 पुट किया बेटा x इक्वल टू आपने, तो y इक्वल टू क्या हुआ बेटा 10 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। y इक्वल टू 10 माइनस बच्चों 10 अपॉन 2, तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 आ गया, ठीक है। तो हमने बेटा बहुत ही आराम से इसे हमने इक्वेशन निकाल ली है, और यहाँ पास आप लिख लो बेटा दोनों इक्वेशन का क्या, जो आपने फाइंड किया है समीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये x अपॉन वाई, ठीक, फॉर इक्वेशन बच्चों फर्स्ट का है, ठीक है, फर्स्ट का है ये। तो आपने पुट किया बेटा 0, तो जब आपने x को 0 पुट किया तो y 5 मिला बेटा, जब आपने 5 पुट किया तो यहाँ 0 मिला, ठीक। इसी तरह बेटा फॉर इक्वेशन बेटा क्या होगा हमारा सेकंड होगा, और सेकंड में भी हमने लगभग यही पुट किया है बच्चों, ठीक। तो x अपॉन y आएगा, और x इक्वल टू बच्चों आपने 0 पुट किया तो क्या आया बेटा y 5 आया, ठीक है। फिर आपने क्या पुट किया बेटा, y इक्वल टू x इक्वल टू 5 पुट किया तो y इक्वल टू बेटा 0 आ गया आपका, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ में बेटा क्या कर लेंगे, आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों ग्राफ रिप्रेजेंट करके हम लोग सीख लें बेटा इससे भी।
तो बच्चों जिस प्लेस पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स पे बता देना, मैं उसे बेटा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी बेटा एक्स वाई एक्सिस और ये बच्चों हमारा क्या है एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चों ये आपको पता है ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये बेटा हमारा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और नीचे बेटा निगेटिव बेटा क्या होता है वाई एक्सिस होता है और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ये 0 होगा 1 2 3 4 और ये बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा 1 2 3 4 और ये बच्चों हमारा 5 है। ठीक, अगर आपको ये समझ में आ गया है बच्चों तो आप पुट कर लेते हैं वैल्यू। x इक्वल टू बेटा 5 है बाई, तो x बेटा क्या है 0 है तो ये यहाँ 0 आएगा और बाई कितना है बेटा 5 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये पॉइंट ही हमारा कहलाएगा 0,5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा अब x बेटा क्या है 5 है और ये बेटा क्या है 0 है बाई, तो x बेटा क्या है हमारा 5 है तो यहाँ तक आएंगे हम और बाई बेटा क्या है 0 है तो ये यहीं पास क्या कहलाएगा बेटा 5,0 हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? तो ये जो लाइन हमारी आएगी बच्चों इस लाइन को हम रेड कलर से बेटा क्या कर लें रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे कि आपको बेटा क्या हो अलग से समझ में आ जाए बच्चों। ये देखिए बच्चों ये जो लाइन आपको समझ में आ रही है बेटा ये आ रही है, ये लाइन जो होगी हमारी ये लाइन थोड़ा सा बेटा क्या है हमारी ये इक्वेशन बेटा क्या होगा फर्स्ट होगा x प्लस वाई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और इक्वेशन ये कौन सा बेटा फर्स्ट है। ठीक है, अब आप पूछोगे बेटा कि अब इक्वेशन सेकंड भी क्या पुट करना है बेटा आपको। हाँ बेटा आपको इक्वेशन सेकंड भी पुट करना है, तो आप देख सकते हो कि दोनों ही बेटा क्या है सेम है। तो ये आपको ग्रीन वाली जो लाइन दिखेगी बेटा ये ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, ये लाइन बेटा अगर इसी में खींच दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो तिरछी लाइन आपको दिख रही है बेटा ये स्ट्रेट ही रहेगी हमारी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी 2x प्लस 2y बच्चों और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और यही बेटा हमें क्या करना था पुट करना था और बच्चों इतना ही हमें इसमें करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और उसे भी सॉल्व करके सीख लेते हैं बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए, तो इसे हमें ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों और अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है बच्चों, इसे देखने के लिए बेटा क्वेश्चन सेकंड हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड बच्चों हमारा है x माइनस 8 x माइनस बाई इक्वल टू बेटा 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों कितना दिया गया है बताइए 16 दिया गया है बेटा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमें। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि सबसे पहले बेटा इससे क्या करना है जो राइट हैंड साइड है उनको लेफ्ट हैंड साइड ला लो बेटा। तो x माइनस बाई इधर पॉजिटिव है इधर आएगा बेटा निगेटिव हो जाएगा 8x इक्वल टू 0 होगा। ठीक, इसी तरह इसको भी कर लीजिए 3x माइनस 3y माइनस बेटा क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको बेटा कंपेयरिंग कराना है तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा इन टू वेरिएबल। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है बच्चों एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बच्चों 0 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसी तरह बेटा हमें क्या करना है लिख लेना है बेटा कि a1 के प्लेस पे क्या दिया गया है। तो अब कंपेयर करा लेते हैं। a1 बेटा हमें क्या गिवन है 1 है बच्चों। ठीक है,
b1 कितना दिया गया है बच्चों, तो -1। ये y का कोफिशिएंट बेटा 1 होता है और माइनस साइन लगी है बेटा तो -1 आएगा। तो c1 इक्वल टू -8 दिया गया है। आप बोलोगे बेटा फिर a2 इक्वल टू गिवन में है बेटा हमें 3 दिया गया है और b2 बेटा कितना दिया गया है, हाउ मैनी, तो -3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पास c2 इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, -16 दिया गया है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ पास से देख सकते हो बेटा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू बेटा 1/3 होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू बेटा क्या होगा 1/-3 होगा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या होगा बेटा -8/16 होगा। बेटा यहाँ से ये काट लो आप, 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16 बेटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक, यहीं पास से आप देख कर बता सकते हो बच्चों, यहीं पास से आप यहाँ पर ऑब्जर्व किए और देख कर बता दिए बेटा कि क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू बेटा b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब यहीं पास से आपने बता दिया इसे बेटा कि क्या हो गया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बेटा दोनों सेम थे, सॉरी इक्वल है बच्चों। और यहाँ पास नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2 बेटा क्या है यहाँ नॉट इक्वल टू है, क्या है नॉट इक्वल टू है। तो आप बता सकते हो यहाँ पास से कि ये लाइन बेटा क्या है पैरेलल, तो आप बोलोगे दिस लाइन इज अ पैरेलल, दिस लाइन इज अ क्या है बच्चों पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत आसान था। और आप यहाँ पास से बता सकते हो ये भी बच्चों लास्ट में बताओगे कि ये लाइन क्या होगी बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन इन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी बच्चों। क्या होगी दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों, इतना ही हमें इसको क्या करना था सॉल्व करना था, इतना आसान था। और इसी के लिए बेटा आप क्या कर रहे थे, बोल रहे सर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो देखिए चलिए आइए बच्चों सॉल्व करिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर बेटा 2x + y - 6 इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इक्वल टू बच्चों है 0। ठीक है, इसी सॉल्यूशन बेटा इसका हमें करना है, तो क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन of two variable a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू बेटा 0 है। ठीक, अब इसी इक्वेशन में हमें करना क्या है बच्चों, तो इसी इक्वेशन में हमें करना क्या है, तो हमें बच्चों इस इक्वेशन में कंपेयर कराना है किससे बेटा 2x ठीक है प्लस y -6 इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 को कंपेयर कराना है। तो आइए देखते हैं कैसे कराना है बच्चों। तो a1 इक्वल टू बच्चों दिया गया है 2, b1 इक्वल टू है बच्चों 1। ठीक है, y का कोफिशिएंट बेटा जिसमें कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। c1 इक्वल टू बेटा -6 दिया गया है। ठीक, a2 इक्वल टू बच्चों दिया गया है 4, b2 इक्वल टू दिया गया है हमें गिवन बेटा -2, c2 इक्वल टू हमें बेटा गिवन दिया गया है क्या -4। ठीक है, अब यहाँ पास से आप बोलोगे कि सर ये 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 कट जाएगा बच्चों, और ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस भी बेटा क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2 होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू बेटा -1/2 होगा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमें
क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए देख करके हम इसे सीख लेते हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पास कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है बेटा B1 अपॉन B2। तो आप बोलोगे सर कैसे? तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पास 1 माइनस 1/2 है और यहाँ पास 1/2 है, तो आप ऐसे ही बता दोगे आपसे। ठीक, तो आप ये बता सकते हो यहाँ पास से कि ये लाइन जो है द लाइन इज इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया बेटा? आप बता सकते हो यहाँ पास से कि ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट है बेटा और ये ईच अदर है। ठीक, अब आपको बताना है कि ये क्या है बेटा, कंसिस्ट है कि इनकंसिस्टेंट है बेटा। तो आप बता सकते हो, साफ साफ बता सकते हो बेटा कि ये जो लाइन है हमारी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो दिस लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्ट बेटा, कंसिस्ट। ठीक है, तो आपने बता दिया बेटा ये क्या है, हमारा कंसिस्ट है। तो जब ये कंसिस्ट होगा तो हमें बेटा इसमें ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम इसका ग्राफिकल फॉर्म भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब मैं इसे बेटा इरेज करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ में बेटा लिखते रहा करना। ठीक, तो आइए for a graphical representation। अब हमें बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप लिखोगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फॉर इक्वेशन बच्चों फर्स्ट क्या था, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू बच्चों 0 था। तो आप क्या करोगे, 2x प्लस ये 6 बेटा राइट हैंड साइड है और उधर जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। और यहाँ देखो बेटा y इक्वल टू क्या होगा, ये 2x है तो 6 माइनस 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हमें पुट करना है। तो हमने पुट क्या किया बेटा, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया। तो y हमें क्या गिवन मिला बेटा, 6 माइनस 2 इंटू बेटा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हमें बेटा अगेन पुट करना है, अगेन पुट x इक्वल टू बच्चों हमने 6 पुट किया, ठीक, सॉरी 3 पुट किया बच्चों। ठीक है, जब हमने 3 पुट किया बच्चों तो y इक्वल टू क्या होगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 3 आएगा बच्चों और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 और y इक्वल टू बच्चों क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक, तो अगर ये आपको समझ में आ गया है बच्चों तो देखते जाओ, समझते जाओ इसे। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आइए फॉर इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं बेटा। फॉर इक्वेशन सेकंड बेटा, तो इक्वेशन जो हमारी सेकंड है बच्चों वो क्या है, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू बेटा सॉरी माइनस बेटा 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब ये बेटा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पास से, तो आप देख सकते हो कि ये 4x माइनस 4 लिखा रहेगा बेटा, इसको उठा के उधर साइड राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y होगा, क्योंकि ये माइनस में था बच्चों। ठीक, उधर गया तो प्लस हो गया। तो अब यहाँ देखो बेटा y इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ इंटू में है तो 4x माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, 2 ही होगा। ठीक है, अब इसी में हमें बेटा क्या करना है, पुट करना है, पुट x इक्वल टू बच्चों 0। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया बेटा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 4 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन कितना आया बेटा, 2। तो y इक्वल टू कितना आया बच्चों, तो आप बोलोगे बच्चों कि सर y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, आपने बोला कि यहाँ पास सर माइनस क्या आएगा बच्चों, -2 आ गया है, तब ये निगेटिव जाने लगा है बेटा। ठीक है, तो अगर ये निगेटिव जाने लगा तो हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, हमें वैल्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है।
ठीक है। तो हम बेटा यहाँ पास से थोड़ा सा इरेज कर देंगे, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू एक बार हम बेटा क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू जब 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, तो 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन क्या होगा बेटा 2 होगा। तो y इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, आप बोलोगे सॉरी यहाँ पास बच्चों 1 होगा, ठीक है। x इक्वल टू हमने 1 पुट किया है ना, तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 होगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं हम बेटा, और अगेन पुट करा जाए बेटा, अगेन पुट x इक्वल टू बच्चों, अब इस बार हमें पुट क्या करना है अगेन पुट में बच्चों, तो इस बार हमने बोला x इक्वल टू 4 पुट किया जाए, जिससे कि बच्चों हमारा ये y इक्वल टू क्या हमें मिल जाए बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाए तो 4 इंटू 4 माइनस बेटा 4 है और अपॉन 2 होगा। तो y इक्वल टू बेटा 8 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, और y इक्वल टू बेटा 2 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखो बच्चों 4 4 जब बेटा 16 होता है, और यहाँ पास बच्चों क्या आएगा 12 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही लगता है बेटा, चलिए ठीक है, सही है बिल्कुल। अब आइए बच्चों हम लोग इक्वेशन इसको अच्छे से यहाँ पास अरेंज करके लिख लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन बच्चों फर्स्ट का, तो फर्स्ट में हमने क्या क्या पुट किया है और क्या क्या हमें बेटा गिवन मिल गया है, आई देखते हैं। x अपॉन y है, तो जब हमने 0 पुट किया तो बेटा y कितना आ गया था हमारे पास, आप बोलोगे बच्चों 6, ठीक है। जब हमने बच्चों 3 पुट किया तो 0 आ गया था बच्चों हमारे पास ये, ठीक है, ये 0 है, ठीक। अब फॉर इक्वेशन बच्चों सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया बच्चों, तो जब हमने इसमें सेकंड में बच्चों x इक्वल टू x अपॉन y है, तो जब हमने x को बेटा क्या पुट किया, आपको बता दूं बच्चों, जब x को पुट किया गया बेटा 1, तो y इक्वल टू बेटा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और जब हमने बच्चों x इक्वल टू 4 पुट किया बेटा, तब क्या आ गया 6 आ गया ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दोनों इक्वेशन को बेटा हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखिएगा, यहाँ पास से समझिएगा, ये हमारा क्या बन गया है, ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ये 1 है, ये 2 है बच्चों, ये 3 है, 4 5 और 6 बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 और बच्चों ये 6, ठीक है, 6 तक ही हमें आना है, ज़्यादा नहीं जाना है। और ये बेटा ओरिजिन होता है, जिसको ओ बेटा इसका क्या होता है, ओ होता है, 0,0 इसकी बेटा क्या होती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। और आपको पता है ये बाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल ग्राफ में बेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें बेटा जब हमने बेटा 0 x इक्वल टू 0 पुट किया था तो y इक्वल टू 6 आया था, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, क्या आएगा बच्चों 0,6 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू क्या थी बेटा 3, x हमारी 3 है बच्चों और y 0 है, तो यही पॉइंट बेटा हमारा क्या कहलाएगा बताओ, 3, बच्चों 0 कहलाएगा, ठीक है। ये जो लाइन आएगी यहाँ पास से, आपको बेटा मैं पेन से बेटा रेड कलर से आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइन आएगी बच्चों, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन बेटा क्या कहलाएगी हमारी, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, ठीक है। एक मिनट इसको सही कर देते हैं। ये लाइन बेटा जो हमारी रहेगी, ये कौन सी लाइन कहलाएगी, तो देखिएगा इस लाइन को बेटा, ये लाइन हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, जिसका नाम क्या था बेटा, तो बताइए 2x प्लस क्या था बेटा y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन बेटा यही होगी, ठीक है। तो आइए अगला देख लेते हैं।
अब सेकेंड इक्वेशन के जो वैल्यू आए हैं x इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा 1 दिया गया है। तो x बेटा ये 1 है और y 0 है बच्चों। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये देखिए 1,0 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, देखिएगा 4 और 6 है। तो जब हमारा x बेटा 4 तक आया, ठीक है, ये 4 तक आया है और वैल्यू बेटा उसकी कितनी है 6 है, ये है बच्चों। तो ये जो पॉइंट यहाँ से आएंगे हम बेटा ये, और ये बेटा कहाँ आ जाएंगे, ये 4 में, और ये पॉइंट जो हमारा होगा यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, बताओ आप, यही 4,6 कहलाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे भी हम, इस इक्वेशन को भी हम बेटा ग्रीन कलर के मार्कर से बेटा ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो बेटा लाइन आ रही है हमारी ये, ठीक है, तो ये लाइन जो कहलाएगी हमारी बच्चों, ये इक्वेशन बेटा कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो बेटा इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट किस प्लेस पर है, 2,2 के प्लेस पर है। बस हमने ग्राफ भी बेटा रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको बेटा लिख लो, और जहाँ पास इसको आपको समझ में ना आए वहाँ पास आप बताओ। ठीक है, इसी तरह बेटा एक क्वेश्चन हमारा इसका और बचा हुआ है, उसे भी जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा इसमें क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों हमारा, तो आइए उसको भी देख करके सॉल्व कर लें इसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये 4th नंबर है इसका। ठीक है, तो 4th में बेटा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और बच्चों माइनस 2 इक्वल टू 0 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू बच्चों 0 है। ठीक, सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे बच्चों ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बच्चों 0 दिया गया है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लोगे बेटा, तो a1 हियर a1 इक्वल टू बच्चों 2 दिया गया है, b1 इक्वल टू कितना है बेटा -2 है, c1 इक्वल टू बेटा -2 है। ठीक है, इसी तरह आप बताओगे बेटा a2 इक्वल टू गिवन है 4, ठीक है, b2 इक्वल टू बेटा गिवन है -4, c2 इक्वल टू बच्चों गिवन है -5 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी बेटा हमें क्या करना होगा, इन सब को बेटा कंपेयर करके देख लेना होगा कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक, तो इसमें कंडीशन बेटा आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें तो सही हैं। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा हो जाएगा, 2 बन जा और 2 2 जा बच्चों। तो यहाँ देख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 हो गया, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 2/5 है। तो आप इसमें कंडीशन बता सकते हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पास समझो। ठीक है, तो ये यहाँ पास आप कंडीशन बता सकते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन जो बन रही है हमारी बच्चों, तो ये कंडीशन किसकी बन रही है बताओ। ये कंडीशन बेटा आप बताओगे पैरेलल लाइन की बन रही है। ठीक है, तो आप बोल दोगे दिस कंडीशन, दिस इज अ पैरेलल
लाइन। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है बेटा? पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ठीक है, और इस पैरेलल लाइन की कंडीशन में हमें बेटा ये क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज बेटा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों इसमें इतना ही सॉल्व करना था हमें। ठीक है, तो आपको बच्चों इसमें जहाँ पास भी समझ में नहीं आएगा तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और उसमें बेटा कमेंट करके आप बताइए कहाँ पास आपको समझ में नहीं आया है। और जो बच्चे बेटा नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे बेटा सब्सक्राइब कर लें और इसे बेटा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे बाकी बच्चे भी इसे देख करके सीख सकें। ठीक है, थैंक यू क्लास।